हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग देख रहे हैं बाल्यावस्था में शिक्षा सीडीपी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अभी, है ना। चाइल्ड डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, तो बाल्यावस्था में शिक्षा का अरेंजमेंट किस प्रकार से होना चाहिए। हमने बाल्यावस्था की विशेषताएं देख लिए हैं, ठीक है, कि बाल्यावस्था में बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है। अब हम देखेंगे बाल्यावस्था में शिक्षा किस प्रकार से देनी चाहिए ताकि उनके विकास को सही दिशा प्रदान किया जा सके, ठीक है। तो इसके पहले के वीडियो आपने नहीं देखे होंगे तो जा कर के ज़रूर चेक कर लीजिएगा ताकि आपको इधर आगे जो है समझ में आए, ठीक है। तो देखते हैं, इस अवस्था में बालक विद्यालय जाने लगता है, मतलब 6 वर्ष से अधिक, 6 साल से अधिक वर्ष का जो आयु काल होता है ना। तो इसमें बालक जो है स्कूल जाना शुरू करता है, ठीक है, विद्यालय जाना स्टार्ट करता है। तो उसे नवीन अनुभव भी प्राप्त होंगे, जाहिर सी बात है ना। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार बाल्यावस्था में ही व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों, आदर्शों का काफ़ी सीमा तक निर्धारण हो जाता है, ठीक है। इसके पहले हमने वीडियो में देखा था कि रॉस ने यह भी कहा था कि बाल्यावस्था में जो आदत बनते हैं वो लगभग स्थायी हो जाते हैं। बालक में उसके पूरे आयु काल तक, उसके पूरे उम्र तक के लिए, पूरे जीवन काल तक के लिए स्थायी हो जाते हैं और उन्हें मुश्किल से ही बदला जा सकता है, ठीक है। बहुत ही एफर्ट लगा करके ही बदला जा सकता है उन आदतों को, नहीं तो लगभग कि वो स्थायी हो जाते हैं, ठीक है। तो बाल्यावस्था में काफ़ी हद तक उनका निर्माण हो चुका होता है, ठीक है। उनके जो आधारभूत मूल्य हैं वह जो है चेंज नहीं होते, स्थायी होने लगते हैं, ठीक है। तो ब्लेयर, जोन, सिम्पसन इन सभी ने भी यही मत प्रदान किया है अपना कि मूल्यों, दृष्टिकोणों, आदर्शों का, आदतों का जो है काफ़ी सीमा तक निर्धारण हो चुका होता है, ठीक है। तो शिक्षा आरंभ करने की दृष्टि से यह उपयुक्त समय है, क्योंकि इसी में जो आदतें बनेंगी, जो शिक्षा दी जाएंगी वो लगभग स्थायी होने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों को अच्छी शिक्षा अगर प्रदान कर दी जाए बाल्यावस्था में ही, तो उनका जो है विकास सही दिशा को, है ना, अग्रसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं किस प्रकार से उनकी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। शारीरिक विकास पर ध्यान, अटेंशन ऑन फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो बच्चों के शारीरिक जो विकास है उस पर ध्यान देना चाहिए। प्रथम 3 वर्षों, मतलब 6 से 9 वर्ष का, स्कूल के प्रथम 3 वर्ष, है ना, 6 से 9 वर्ष तक का जो समय होता है शारीरिक विकास का होता है। अंतिम 3 वर्ष अर्थात 9 से 12 वर्ष तक इसी विकास पर, यही विकास जो हुए रहता है वह दृढ़ता प्राप्त करता है, ठीक है। तो 6 से 9 वर्ष तक जो है विकास होता है शरीर का, और जो भी उसके अंग प्रत्यंग जो है विकसित हुए रहते हैं, अच्छे ढंग से डेवलप हुए रहते हैं, वह दृढ़ता प्राप्त करते हैं अगले 3 वर्षों में, अर्थात 9 से 12 वर्ष के समय में, ठीक है। तो इस समय वह दृढ़ता प्राप्त करते हैं, ठीक है। अतः खेल कूद, ड्रिल आदि पर विशेष आयोजन किया जाना चाहिए। तो बच्चों के लिए स्कूल में खेल कूद प्रतियोगिता, है ना, खेल कूद का जो है आयोजन किया जाना चाहिए। ड्रिल मतलब अभ्यास, है ना, का जो है आयोजन किया जाना चाहिए। इस प्रकार से उनके शारीरिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए 9 से 12 वर्ष के 6 से 12 वर्ष के आयु काल में, ठीक है। अगला है भाषा विकास पर ध्यान, ठीक है, अटेंशन ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। तो भाषा विकास पर भी ध्यान देना चाहिए, आरंभ से ही इसके बारे में तो ध्यान देना चाहिए, क्या बोलते हैं, भाषा के बारे में, ठीक है। इसके लिए उपयुक्त समय पर वार्तालाप, कहानियाँ सुनाना, बाल पत्रिकाएं पढ़ने के लिए देना, इनका जो है आयोजन किया जाना चाहिए, ठीक है। वार्तालाप का, है ना, जैसे हिंदी सिखाना है तो हिंदी में ही बात करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, इंग्लिश सिखाना है तो अंग्रेज़ी में जो है बात करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसी से संबंधित कहानियाँ सुनानी चाहिए, बाल पत्रिकाएं पढ़ने के लिए बच्चों को देना चाहिए, है ना। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, कहानी लेखन या कहानी, है ना, सुनाने की प्रतियोगिता, कविता पाठ करने की प्रतियोगिता, इनका जो है आयोजन किया जाना चाहिए, ठीक है। इससे क्या है, भाषा विकास में जो है सहायता मिलेगी, ठीक है। तो भाषा विकास परिपक्व होने लगेगा बच्चों में। अगला है उपयुक्त विषयों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। बालक के लिए कुछ ऐसे विषयों का अध्ययन आवश्यक है जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, ठीक है, उनके लिए हितकर हो। जैसे भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इनका तो जो है शुरू में जब बालक जो है स्कूल जाता है तो इन सभी के बारे में आवश्यक रूप से शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो इंग्लिश की, हिंदी की, मतलब भाषा की हो गई, ठीक है, यह तो प्राइमरी स्कूल में होता ही है, ठीक है। मैथ्स भी होता है प्राइमरी स्कूल्स में, ठीक है, जो शुरुआत
के जो प्राथमिक स्कूल होते हैं जिसमें बच्चे अपना एडमिशन लेते हैं, है ना, स्टार्टिंग में जहाँ विद्यालय जाना शुरू करते हैं, उसमें विज्ञान, अंक गणित, है ना, गणित और भाषा ये सभी तो होते ही हैं। तो इनका जो है इनसे संबंधित जो है विकसित पाठ्यक्रम और अच्छे ढंग से पाठ्यक्रम का निर्माण करके बच्चों को इनकी शिक्षा अवश्य प्रदान करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ ड्राइंग, चित्रकला, है ना, सुलेख मतलब लेखन लिखना, ठीक है, पत्र लिखना, निबंध, इनकी जो है भी जानकारी देनी चाहिए। अगला है रोचक विषय सामग्री का जो है प्रबंध करना चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ने में अच्छा लगे, ठीक है। विषय सामग्री जैसे गणित से संबंधी मॉडल दिखाना, या है ना विज्ञान से संबंधी मॉडल दिखाना, है ना, त्रिभुज, चतुर्भुज, गोला, है ना, वृत्त, इन सब से संबंधित जो है बच्चों को मॉडल दिखा करके और विषय सामग्री दिखा करके उनके बारे में उनसे चर्चा करनी चाहिए, उनसे वार्तालाप करनी चाहिए, उस बारे में उनको सिखाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पुस्तकों में नाटक, वीर पुरुष, साहसी कार्य, ये जो है आश्चर्यजनक बातें, इनसे संबंधित विषय वस्तु रखनी चाहिए, है ना। वीर पुरुषों के बारे में शिक्षा देनी चाहिए, नाटक, कहानी, उपन्यास, है ना, उपन्यास तो नहीं, नाटक, कहानी, इनसे जो है शिक्षा देनी चाहिए। और उनके जो अंतिम में उनसे जो सीख मिलता है उसके बारे में बच्चों से डिस्कस करना चाहिए, है ना, चर्चा करनी चाहिए। आश्चर्यजनक बातें हो गई, है ना, इनके बारे में विज्ञान से संबंधित जो बातें होती हैं इनके बारे में उनसे चर्चा करनी चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा, ठीक है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित से जो है शिक्षा सभी शिक्षकों के लिए तो यह अनिवार्य ही है, ठीक है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि बालक का किस उम्र में कैसा विकास होता है और उसके अनुसार उनको शिक्षा किस प्रकार से देनी चाहिए। तो यह तो सभी के लिए कंपलसरी है, सभी शिक्षकों के लिए, कि बाल मनोविज्ञान की जानकारी उनको होनी चाहिए, ठीक है, तभी जो है बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। क्योंकि किस उम्र में कैसा विकास होता है उसी के अनुसार जो है बच्चों का पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए और उन्हीं के अनुसार पाठ्य सामग्री, है, शिक्षण सामग्री का उपयोग करते हुए उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। ये नहीं कि अब छोटे उम्र में अधिक कठिन पाठ को सिखा दिया जाए, है ना, या फिर बड़े उम्र में एकदम लोअर जो पाठ है उनको पढ़ाया जाए, है ना, या फिर आपको बच्चों की साइकोलॉजी ही समझ नहीं आ रही है कि वो खिन्न क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, या है ना, इस प्रकार से जो भी उनकी मानसिक परेशानियां हो सकती हैं या विशेषताएं हो सकती हैं उनके बारे में अगर जानकारी ही नहीं है तो वह सही शिक्षा कैसे दे सकते हैं। तो इसलिए बच्चों के मनोविज्ञान पर, बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा, है ना, शिक्षकों को भी होनी चाहिए और बच्चों को भी देनी चाहिए, है ना। डांट फटकार करके, शारीरिक दंड, है ना, बल प्रयोग, इनसे बचना चाहिए, ठीक है। तो इन सब से वे घृणा करते हैं, तो इसका जो है उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही बच्चे जो है प्रेम, सहयोग व सहानुभूति आधारित शिक्षा उनको प्रदान करनी चाहिए और इसी तरीके से पढ़ाना भी चाहिए ताकि वे जो है आसानी से, जल्दी से और मन लगा करके सीख सकें। अगला है खेल एवं क्रिया द्वारा शिक्षा, ठीक है, खेलते हुए सीख प्रदान करनी चाहिए, खेल से उनको सिखाने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही क्रिया द्वारा करके जो है देख करके उनको सीखने देना चाहिए, खुद करके, ठीक है। तो किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, बेसिक, प्रोजेक्ट, डाल्टन आदि जो विधि हैं खेल व स्वभाव पर आधारित शिक्षण प्रणालियां हैं, तो इन्हीं का प्रयोग अधिक से अधिक करने का प्रयास करना चाहिए। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में, मतलब 6 से 12 वर्ष की आयु में, ठीक है। तो इस बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी या बेसिक, प्रोजेक्ट, डाल्टन आदि ये जो खेल विधियाँ हैं किस आयु काल के लिए उपयुक्त हैं? बाल्यावस्था, किशोरावस्था या शैशवावस्था या फिर युवावस्था, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि जो बाल्यावस्था में है तो इनमें से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके साथ यह बोलेगा किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, बेसिक, इस प्रकार से दे दिया जाएगा और चौथा दे दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं या फिर कोई दूसरा ऑप्शन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है जिज्ञासा की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है। तो बालक की जिज्ञासा होती है तो इस जिज्ञासा प्रवृत्ति को शांत करने का प्रयास करना चाहिए,
है ना। तो जिज्ञासु प्रवृत्ति को उसको उसकी संतुष्टि मिले इस प्रकार के शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। तो बाल्यावस्था में बालक में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, वह क्यों, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग अधिक से अधिक करता है, ठीक है। नई नई वस्तुओं के बारे में, नई घटनाओं के बारे में, नई जगहों के बारे में वह जानने में उत्सुक रहता है। तो इनसे संबंधित वह प्रश्न पूछता है। किससे पूछेगा? तो माता पिता या फिर टीचर से ही पूछेगा, है ना। तो इन सभी की जिम्मेदारी बनती है माता पिता और शिक्षकों की कि उनके जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया जाए, ठीक है। अगला है सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि, है ना, सेटिस्फैक्शन ऑफ ग्रीगेरियसनेस, ठीक है। तो बच्चों में सामूहिक प्रवृत्ति, समूह बनाने की प्रवृत्ति या समूह में रहने की प्रवृत्ति होती है। किस वर्ष के? बाल्यावस्था के 6 से 12 वर्ष के बच्चों में, ठीक है। समूह बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है, प्रबल रहती है। तो इसलिए वह अन्य बालकों के साथ मिलना जुलना या खेलना पसंद करता है। तो इसके लिए बच्चों को अवसर प्रदान करना चाहिए, स्कूल में भी और घर परिवार में भी, आसपास के आस पड़ोस में भी उसमें समूह बना करके उनके साथ खेलने का अधिक से अधिक जो है इच्छा रहता है। तो उसके बारे में प्रयास करना चाहिए कि उनको साथी समूह मिले, है ना, और वह समूह अच्छा भी हो, है ना, उसमें कोई नेगेटिविटी की भावना जो है प्रसारित ना हो, या फिर बच्चों का समूह अच्छा रहे, ठीक है। वहाँ कोई असामाजिक कोई जो है प्रभाव ना पड़े, इस पर जो है ध्यान देना चाहिए। अगला है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे खेल कूद, है ना, उत्सव, प्रदर्शनी, समाज सेवा आदि के कार्यक्रमों का जो है अधिक से अधिक आयोजन किया जाना चाहिए, ठीक है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का, ठीक है, निरीक्षण, भ्रमण, है ना, बच्चों को जो है शैक्षणिक भ्रमण में, है ना, साथ ही साथ और विभिन्न कार्यक्रमों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ले जाने का प्रयास करना चाहिए। और आयोजन भी किया जाना चाहिए स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, उत्सवों का, प्रदर्शनियों का, खेल कूद का तो विशेष रूप से आयोजन होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में जो है अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी के जो शिक्षा संबंधी विशेषताएं हैं बाल्यकाल के लिए, ठीक है, या बाल्यकाल में किस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।